तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 5, कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हम पढ़ रहे हैं इस यूनिट में। बिजनेस कितने तरह के होते हैं, किस किस तरह से किए जाते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो हम सीख रहे हैं। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा है, पार्टनरशिप पढ़ा है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमने पढ़ा है। और आज हम बात करेंगे कंपनी की। एक बहुत ही जाना पहचाना सा वर्ड है जो हम सुनते रहते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, कंपनी वर्ड। और बहुत से प्रोडक्ट डेली लाइफ में आप यूज़ करते हो जो इसी बिजनेस के होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आप ही की बुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। R.K. सिंगला जो है राइटर हैं इस बुक के, उसी का मैटर मैं लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी की। देखिए, किसी भी चीज़ की हम बात करें, कोई भी चीज़ है वो धीरे धीरे डेवलप होती है। बिजनेस की बात करें, जब कभी बिल्कुल पीछे से हम चलें, स्टार्टिंग से हम चलें, तो जब बिजनेस कभी स्टार्ट हुआ था बिल्कुल छोटी फॉर्म से हुआ था, जिसको हमने पढ़ा है सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेड भी कहते हैं। एक सिंगल पर्सन जो है बिजनेस करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, उस बिजनेस का पूरा कंट्रोल करता है, उस बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस खुद ही बियर करता है। तो वो फॉर्म हमने पढ़ा, वहीं से बिजनेस की स्टार्टिंग मानी जाती है, उसी फॉर्म से। और उसके एग्जाम्पल आज भी हम अपने आसपास देखते रहते हैं। उसके बाद देखिए, हम कोई भी नया काम कब करते हैं, नई चीज़ कब लेते हैं, जब जो हमारे पास पहले से चीज़ है उसमें कुछ कमी हमको लगे या वो हमारी कोई ज़रूरत पूरी ना कर पाए, तब हम दूसरी चीज़ के बारे में सोचते हैं या नई चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे ही सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ अपनी लिमिटेशंस थी, कमियां थी, दोष, सीमाएं। उनके कारण फिर पार्टनरशिप का बर्थ हुआ। और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, सिविलाइजेशन बढ़ता गया, पॉपुलेशन बढ़ती गई, डिमांड बढ़ती गई, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की डिमांड बढ़ती गई, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती गई। तो इस तरह से फिर जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो भी हमें परेशान करने लगी। तो उन जो छोटे बिजनेस, पार्टनरशिप भी छोटे बिजनेस में आता है, कुछ पर्सन्स मिलकर जब बिजनेस करते हैं तो उनमें कुछ समस्याएं कॉमन हो गई। जैसे जो सोल प्रोप्राइटरशिप में थी वही पार्टनरशिप में भी होने लगी। जैसे शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, भाई बिजनेस वो बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनके पास कैपिटल की समस्या है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी उनकी अनलिमिटेड है, कितना भी लॉस हो जाए वो उठाना पड़ेगा, वो भी एक रिस्क है। लैक ऑफ मैनेजरियल कैपेबिलिटी, उनके पास मैनेजमेंट करने की जो कैपेबिलिटी है, जिसको मैनेजरियल कैपेबिलिटी कहते हैं, उसकी समस्या आने लगे। अकेला आदमी बिजनेस कर रहा है या कुछ व्यक्ति मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो, नॉलेज ना हो बिजनेस की, बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन मैनेजमेंट की समस्या है। लैक ऑफ स्टेबिलिटी, वो बिजनेस थे वो स्टेबल नहीं थे, कुछ पर्सन या एक ही पर्सन पर डिपेंड करता था। अगर उस व्यक्ति को कुछ हो गया या उनका कोई मेन पर्सन है पार्टनरशिप में उसको कुछ हो गया तो बिजनेस बंद हो जाता था। तो इस तरह की समस्याएं जो है ज़्यादा बढ़ने लगी, महसूस होने लगी। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर एक नया जो है कॉन्सेप्ट आया कि भाई जब हमें ज़्यादा पैसा चाहिए तो हम क्या करें, हम सबको इनवाइट करें, जितने भी पर्सन शामिल होना चाहते हैं हम सबको इनवाइट करें। कई बार ऐसा होता है मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, मैं बिजनेस तो करना चाहता हूँ लेकिन उस पैसे से बिजनेस नहीं हो सकता। तो एक कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आया, जब जैसे, और कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जब ज़रूरत होती है ना तो नए नए विचार अपने आप आ जाते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आया लोगों के दिमाग में, भाई हम ऐसा करें, हमें बड़ा बिजनेस करना है, कुछ आदमी मिलकर तो कर नहीं सकते, इतना पैसा चाहिए हमें, तो हम सबको इनवाइट करें, भाई जो भी शामिल होना चाहे शामिल हो जाए और अपने अपने हिस्से का पैसा दे दे। फिर जो सबसे पैसा इकट्ठा होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उससे हम बिजनेस करेंगे और जितना भी प्रॉफिट होगा वो सब में बांट दिया जाएगा, उन्होंने जो पैसा लगाया था, कैपिटल लगाई थी, उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आया और उसी कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं कंपनी का नाम दिया गया। तो उस कंपनी के बारे में हम पढ़ेंगे। और कंपनी है क्या, तो सबसे पहले इसका मीनिंग हम लेते हैं। देखिए,
अपनी बुक से भी आप देख सकते हो, और यहाँ पे भी हम डिस्कस कर रहे हैं वही जो है मैंने मैटर लिया है आपकी बुक में जो गिवन है आर के सिंगला से। मीनिंग ऑफ कंपनी, अ कंपनी इज डेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ विलिंगली का मतलब होता है अपनी मर्जी से, इच्छा से। एक बिजनेस का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी जो कि अपनी इच्छा से एस्टेब्लिश्ड बाय सम पर्सन्स, कुछ लोगों को के द्वारा उनकी इच्छा से ही स्थापित किया जाता है। तो जो इकट्ठा होना चाहे, साथ आना चाहे, मिलना चाहे, वो इसमें आ सकते हैं। ठीक है, जब कुछ व्यक्ति मिलकर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस पर्पस के लिए एस्टेब्लिश करते हैं, उसको इसने कंपनी कहा है फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। और वो जो ऑर्गेनाइजेशन बने वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बने अंडर द कंपनी एक्ट। और किसके अंडर उसको बनाया जाए? कंपनी एक्ट। देखिए, हमारी गवर्नमेंट ने हर चीज़ के लिए अलग अलग एक्ट बनाए हैं, कानून बनाए हैं। तो बिजनेस से रिलेटेड भी कुछ एक्ट कंपनी ने बनाए हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप जो बिजनेस है उसके लिए एक अलग एक्ट है जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट ने कंपनी से रिलेटेड भी एक एक्ट बनाया हुआ है, उसको हम कंपनी एक्ट कहते हैं। कौन सा है वो आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो जो भी कंपनी एक्ट है उसके अंडर अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस पर्पस के लिए कुछ पर्सन्स एस्टेब्लिश करते हैं और प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, तो उसको हम कंपनी कहते हैं। यानी कि पहली बात यही है कि इसमें कुछ पर्सन होंगे, यानी कि कुछ का मतलब अभी हमें लिमिट नहीं पढ़ी है, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन जब कुछ लोग प्रॉफिट कमाने के लिए कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करें और उसका एस्टेब्लिशमेंट कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग हो, कंपनी एक्ट में जो प्रोसेस लिखा हुआ है, जो कंडीशंस लिखी हुई है, उनके अकॉर्डिंग बनाया जाए। पहली बात यही है। आगे क्या लिखता है? मैनी पर्सन्स ज्वाइंटली इन्वेस्ट कैपिटल, कुछ लोग इकट्ठे होकर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि पैसा लगाते हैं इन अ कंपनी, उस बिजनेस में यानी कि कंपनी में। एंड देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो इसमें कुछ लोगों का इकट्ठा पैसा लगा होता है, इसलिए इसका एक नाम और भी इस्तेमाल होता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी इसको कहते हैं। वैसे सिंपल लैंग्वेज में हम कंपनी कह देते हैं। इट्स कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स। अब देखिए, कोई बिजनेस है, अगर उस बिजनेस में 1 करोड़ रुपए कैपिटल चाहिए और वो 1 करोड़ कैपिटल हमने लोगों में बांट दी, भाई आप जितना इसमें से कोई पैसा लगाना चाहे लगा सकता है। मैंने उसमें से 1 लाख लगा दिए, किसी और ने 2 लाख लगा दिए, किसी ने 5 लाख। तो ऐसे हिस्से हो गए कैपिटल के। अपने हिस्से का पैसा आप लगा सकते हो और उस को हम शेयर कहते हैं। किसी भी कंपनी की जो कैपिटल है उसको कुछ छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और उन हिस्सों को हम शेयर कहते हैं, और वो शेयर ट्रांसफरेबल होता है। मैंने आज पैसा लगा दिया अपने हिस्से का 1 लाख, कल मैं पैसा निकालना चाहूँ तो अपना हिस्सा किसी और को बेच सकता हूँ, ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, उससे 1 लाख रुपया ले लूँगा और अपना हिस्सा उसको दे दूँगा, तो यानी कि वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। विच मीन्स डैट इट शेयर कैन बी जर्नली बॉट और सोल्ड। तो ट्रांसफ़र कब होगा? इसका एक प्रोसेस है, आप हिस्सा खरीद सकते और बेच सकते, उसी से ट्रांसफ़र होगा। मेरे पास जो हिस्सा है, जितना पैसा मैंने लगा रखा है, वो अपना हिस्सा मैं किसी को दूंगा तो उसके बदले में पैसा ले लूँगा। तो इसका मतलब उसने मेरा हिस्सा खरीद लिया, मैंने अपना हिस्सा बेच दिया। अब कैपिटल में वो हिस्सेदार हो गया, उसका शेयर हो गया। तो यानी कंपनी की जो कैपिटल है वो शेयर्स में डिवाइडेड होती है और वो शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं, वो खरीदे और बेचे जाते हैं। लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड। आगे लिखता है कि ऐसे बिजनेस में, कंपनी के बिजनेस में जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब सीमित। आपने जितने हिस्से का शेयर लिया है उतना ही पैसा आपसे लिया जाएगा, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। द बिजनेस ऑफ ए कंपनी स्टेबल, इसलिए ये जो बिजनेस है कंपनी का
ये स्टेबल होता है, किसी के मेंबर के आने से जाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपना हिस्सा किसी और को बेच दिया, वो हिस्सेदार बन गया, मैं तो चला गया ना बिजनेस से, तो बिजनेस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले पैसा मेरा लगा हुआ था, अब उस पर्सन का हो गया। तो कोई भी पर्सन आए जाए, मेंबर आए जाए, बिजनेस स्टेबल रहता है। एंड इट्स बिजनेस इज रन थ्रू अ कॉमन सील। और ये जो बिजनेस है ये कॉमन सील से चलता है। कॉमन सील का मतलब जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में मोहर कहते हैं। देखिए, अब ये कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर हम पर्सन की बात करें, मैं अपना कोई डॉक्यूमेंट भेजूंगा किसी को, तो उस पर अपने सिग्नेचर करके मैं दूंगा, ताकि पता चले भाई हाँ भाई ये मेरा है, कंफर्म हो जाए मैंने भेजा है। तो ऐसे ही कंपनी बिजनेस के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर कंपनी की मोहर लगाई जाती है, उसको हम कॉमन सील कहते हैं। उसी से बिजनेस चलता है। जैसे आप देखते हो कोई भी इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर उनके नाम की सील लगी होती है, मोहर लगी होती है, उससे कंफर्म होता है ये डॉक्यूमेंट उस स्कूल का है, उस बैंक का, उस यूनिवर्सिटी का है, उस कॉलेज का है। ऐसे ही कंपनी भी अपना सारा जो काम करती है वो अपनी कॉमन सील से करती है। वैसे कैसे पता चलेगा ये किसका डॉक्यूमेंट है? तो कंपनी के नाम की जगह उसकी सील काम करेगी, क्योंकि वो सिग्नेचर तो कर नहीं सकती है। टिल नाउ इन इंडिया द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है समामेलन करना। कंपनी बनाने का जो प्रोसेस है ना उसको इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। तो अब तक जो कंपनियां बनाई जाती रही है इंडिया में, वो कैसे बनाई जाती रही है? इज डन अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। कंपनियों का जो एक्ट काम कर रहा था, अब तक जो कंपनियां बन रही थी पीछे, उसके लिए एक्ट था इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। तो हमारे इंडिया में आफ्टर जो भी हम अगर बात करें कि आज इंडिपेंडेंट जब हुए हम, आज़ादी के बाद जो एक्ट आया वो 1956 में आया था। और उससे पहले अंग्रेज़ों का कोई एक्ट रहा होगा, उसके अंडर कंपनी बनती थी। तो 1956 एक्ट जो था उसके अंडर कंपनीज का फॉर्मेशन होता आया था। बट नाउ, लेकिन अगर अब हम बात करें अभी की, कंपनीज एक्ट 2013 हैज़ बीन कम इनटू एग्जिस्टेंस। अब जो नया एक्ट आया है, नए का मतलब पुराने एक्ट में इतने अमेंडमेंट हो गए टाइम टू टाइम, इतना उसमें बदलाव हो गया कि अब एक पूरा ही एक्ट बदल गया, उसको नया नाम दे दिया और उसका नाम है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। अब जो कंपनियां बनाई जा रही है या बनाई जाएगी वो इस एक्ट के अंदर बनाई जाएगी। इस एक्ट में जो प्रोसेस लिखा है, कंडीशन लिखी है, उसी को फॉलो किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये मीनिंग है कंपनी का, इसको हमने समझा है। कंपनी है क्या? एक बिजनेस का ही फॉर्म है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कुछ पर्सन्स इकट्ठे होकर उसको एस्टेब्लिश करते हैं और उसकी कैपिटल्स को शेयर्स में डिवाइड किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग कैपिटल इन्वेस्ट होता है और उस अपने शेयर को वो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। कंपनी जो अपना बिजनेस करती है वो कॉमन सील के अंडर करती है और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ही होता है। उस टाइम जो भी कंट्री में कंपनी एक्ट है उसी के अकॉर्डिंग इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। और अभी जो एक्ट हमारा काम कर रहा है उसका नाम है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो ये इसका मीनिंग था, आप इसको अच्छे समझोगे और लिखोगे। अब हम इसकी डेफिनेशन और डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन में देखते हैं क्या है। देखिए, कुछ स्कॉलर्स ने इसकी डेफिनेशन भी बताई है, अपने वर्ड्स में कंपनी के बारे में बताया है। स्कॉलर का मतलब कुछ विद्वान हैं इस फील्ड के, जैसे प्रोफेसर LH हैने। ये क्या लिखते हैं? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक कृत्रिम बनावटी व्यक्ति की तरह होती है, क्योंकि जैसे एक व्यक्ति जो काम कर सकता है वो सारी कंपनी करती है। अपने नाम से बैंक में अकाउंट ओपन करना, अपने नाम से गुड्स परचेज करना, अपने नाम से सोल्ड करना। ठीक है, आप देखते हो जितने भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ में, घर में, उस पे उस कंपनी के मालिक का कभी नाम नहीं मिलेगा, उस कंपनी का नाम लिखा होगा। जैसे कोलगेट कंपनी का नाम है, लक्स उस कंपनी का नाम है, ठीक है, सैमसंग उस कंपनी का नाम है, टाटा उस कंपनी का नाम है, रिलायंस उस कंपनी का नाम है। तो कंपनी अपने नाम से ट्रांजैक्शन करती है एक व्यक्ति की तरह, लेकिन वो नेचुरल पर्सन तो होती नहीं है, वो तो लॉ बनाता है उसको
तो लॉ के द्वारा एक बनाया गया आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो एक पर्सन की तरह काम करता है, तो इसने कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा है। क्रिएटेड बाय लॉ, जो लॉ से बनाई जाती है, नेचुरली नहीं होती है। हैविंग सेपरेट एंटाइटी, जिसका अलग अस्तित्व होता है, अलग का मतलब वो सारे काम अपने नाम से करती है, अपने मेंबर के नाम से नहीं करती है। विद अ परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन कहते हैं शाश्वत, हमेशा चलते रहना, यानी कि इसमें मेंबर शामिल होते रहें, जाते रहें, किसी की डेथ हो जाए, कोई घर पे आराम करे, मेंबर कुछ भी करें, उसका बिजनेस एज इट इज़ चलता रहता है। बाकी बिजनेस की तरह नहीं है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, आज मालिक बीमार हो गया, घर पे है, आ नहीं सकता बिजनेस में, तो उसका बिजनेस बंद रहेगा। कई बार हम देखते हैं हमारे मोहल्ले की छोटी सी दुकान है, भाई बंद है, भाई वो बीमार चल रहा है 2-4 दिन से, यानी कि वहाँ पे क्या है, बिजनेस अकेला काम नहीं करता है, उसके मेंबर या ओनर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे कंपनी खुद काम करती है, इसलिए इसको परपेचुअल सक्सेशन कहा है। एंड कॉमन सील, और उसकी अपनी कॉमन सील होती है जिससे वो अपना बिजनेस करती है, जो अभी आपको समझाया था, वो सिग्नेचर का काम करती है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, जो हमारा अभी पीछे एक्ट हुआ करता था 1956 के नाम से, उसमें क्या लिखा था, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। कंपनी का मतलब उस कंपनी से है जिसका निर्माण और पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, उसको रजिस्टर्ड कराया है अंडर द एक्ट, एक्ट के अंडर, जो भी एक्ट है वहाँ पे, कंपनी एक्ट हुआ जो भी, और प्रीवियस या पिछला कोई एक्ट रहा है, जो भी कंपनी एक्ट काम कर रहा है या पहले जो एक्ट था उसके अंडर अगर किसी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आप उसकी कुछ डेफिनेशंस भी आप पढ़ लोगे। तो आज हमने डिस्कस किया कंपनी का मीनिंग क्या होता है और उसका डेफिनेशंस हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में लेंगे, आप इसको अच्छे से समझोगे और पढ़ोगे।